ना लगन हो सीने में, बेकार है जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं योगी औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। आज शनिचरवार सितंबर की 19 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं योगी औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। बस कहते हैं अच्छे परंतु ऐसे भी तो नहीं है बच्चे कोई संपूर्ण बन गया, परिपूर्ण नहीं। गिरते समझते हम, अंत तक गिरते रहते समझते रहेंगे तो समझो कि इनसे भी भूल होती है, समझे नहीं तो जब कहेंगे बाबा मेरे से ये भूल हो गई, आप क्षमा करें। क्षमा समझते रहते हैं नहीं बच्चे, बाप से क्षमा कहते रहते हैं नहीं भाई हराम मिल रहा हमको, क्षमा करो मेरे से पाप हो गया है। क्षमा 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 तो बच्ची सारा दिन भक्ति मार्ग में क्षमा करो बाबा वहां से पाप बहुत होते हैं। किसको कहते हैं क्षमा करो? बाप को कहते हैं कि बाबा क्षमा करो। क्या क्षमा करो? फिर हमको धर्मराज द्वारा दंड नहीं कराना। आज देखिए पाठ में हम क्षमा चाहते हैं, देखो है नहीं। तो इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। हाँ, ये मत कोई समझे का कोई स्वर्ण कला संपूर्ण बन गए हैं ना बेटी बच्ची। अभी तो टाइम है, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं बच्ची बहुत बोले आती है। बच्चे आकर के रिपोर्ट कहते हैं बाबा हमको सपना लगाता है, गिरने की देखो कितनी बात है। सपना आते हैं, फलाना आते हैं, बाबा बैठे बैठे याद आपको करते हैं तो मुझे याद नहीं आती है। बाबा जो कभी भी हमको अशुद्ध सपने नहीं आए वो आते रहते हैं। तो बच्चों को कह देता हूँ सबसे नंबर 1 में, क्योंकि आगे तूफान के तो नंबर 1 ही है नहीं, समझे नहीं। शिव बाबा भी कहते हैं बच्चे आगे तो ये है ना नंबर 1। इनसे तुमको चाहिए तो पूछो इनकी माया कितना सामना करती है। तो बात बताएगा कभी कभी ऐसे ऐसे सुपन फलानी ख्याल ऐसा आते बच्ची 4-5 घंटा नींद नहीं आती है, नहीं याद भी आती है। तो बाबा अपना अनुभव भी बताते रहते हैं नहीं। जागते हो धर्मंजन खाते हैं, हाँ ये तो माया का फर्ज है। जरूर हमारे बच्चों को भी ऐसे प्रचार होगी जरूरत। फिर बच्चे लिखते हैं बाबू बच्चे ये तुम पूछो मेरे से, मैं तुमको सब राय देंगे। क्योंकि बाबा तो कर्म करते हैं नहीं बच्चे, बाबा तो आए कर्मा की तरह सवाल वो सीख जाते रहते हैं। फिर क्या करो, ये तो आएंगे तो कितना भी बोलेंगे, कितना रुस्तम बनेंगे तो तूफान आएंगे। तो रुस्तम जो बनेगा वो बताएंगे तो सही ना बच्चों को। अब कोई भी आकर के मेरे से पूछ, मैं बोलूंगा जो तुमको होता है मैं बात करता हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे मेरे से आकर के पूछो मैं तो बताने वाला हूँ। नहीं मैं कोई छिपता नहीं छिपते नहीं रखते नहीं, क्योंकि सच बताना तो है नहीं सबको। या तो नहीं अपन को समझ रहा है अब कोई परिपूर्ण सुरा कला हो गया नहीं। बाबा कहते हैं हम सुरा कला संपूर्ण बनेंगे। अरे अभी तो समय है बच्ची, अभी तो ग्रहण लगा हुआ है बहुत, समझे नहीं। बहुत ही ऐसे आते हैं जिनका संग लगता है, कितने गंदे गंदे मनुष्य आते हैं। या तो जब समय आ जाएगा नहीं, बाबा ने कहा तुम यहाँ बैठे बैठे, जब यहाँ बैठे रहेंगे नहीं तुम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ आप ही उठते जाएंगे। तो
नहीं, घड़ी घड़ी बैठे बैठे तुमको फिर वहां से तुमको उतारना पड़ेगा। देखे देखे हाँ स्वीट होम जाते हैं, आत्मा को खेच होती है, नहीं जाना है तो वापस है तो आप तो रहे बहुत। अरे बच्ची आधा कल का थका हुआ कितने आज तो नहीं जाओ जाओ। अरे पर नायक बनो तो जाओगे, नालायक के कैसे बच पाए सके, महाराज बनेगी कोई नालायक बच्ची। खाने की है भाई एक राजा गया की ले आई, उनको कपड़ा पहनाया और मुझे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, वो तंग कर दिया राजा, कोई तंग कर दिया, बोले चलो मैं फिर तुमको तुम्हारे घर से वो बेचारी गई तो सुखी होगी। ऐसे याद नहीं होते हैं। देखो यहाँ बैकुंठ की बादशाही मिल रही है, वो छोड़ करके फिर जाकर वहाँ सुख जैसे ये आया तो मुझे बहुत सुख है, वहाँ तो कुछ नहीं है, क्या है वहाँ तो वो दुख तो नंबर 1 में मिलती है, फिर लाइफ में जाना है, जेवर पहनना है, ये कहना है वो कहना है, तो कौन को सुख समझ। तो ये तो देखते हो कि होना है, ये जरूर है। तो बन जाते हैं, उनसे पूछो, हाँ कोई दुखी वहाँ होती है, मुझे तो मैंने नाक छोड़ा, अच्छा नहीं छोड़ा तो चाहे बस करो फिर भी आ जाओ। बाबा कोई थोड़ी कहते हैं नहीं, भले तुमने काला मुंह किया, तुम्हारा नाम बदनाम किया, अच्छा फिर भी मतलब को कुछ सीखो कुछ। तो देखो वो जो अपकार करते हैं, बाबा कहते हैं उनको ऊपर भी उपकार करे, परंतु सब जगह कर ऐसे नहीं, फिर उपकार करे तो और ही आकर के माथा खराब कर दे। ऐसे भी बच्चे बहुत हैं जिनके ऊपर उपकार करो तो और ही तंग कर देती है, क्योंकि वो जो गिरे है नहीं, वो जो गद्य बने हैं वो गंदा परंपरा धोया जाती है। तो ये बच्चे समझ गए बरोबर, माया गिराती है, बाबा उठाते रहते हैं कदम कदम पर, घड़ी घड़ी, क्योंकि मंजिल है बड़ी बड़ी ऊंची है। बुद्धि योग की यात्रा साथ कोई पैदल जाने की तो नहीं है भी बड़ी नजदीक। अरे बड़ी नजदीक में पुरुषार्थ बहुत टाइम लेता है, नजदीक तो ठीक है, एम ऑब्जेक्ट जिसको जाते हैं लक्ष्य, लक्ष्य तो बिल्कुल सहज रहते हैं। लक्ष्य तो कहते हैं 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते। बाबा अभी बाबा क्या, फिर एक दफा जब मर करके बाबा क्या, फिर उसको बाबा को भूलते क्यों? यानी बाबा जिसको कहा, बाबा आपसे हमसे का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो, संभलते क्यों नहीं हो, यानी याद क्यों नहीं करते हो, भूलते क्यों नहीं, क्यों हो? तो भूल जाते हैं बाबा को बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। और फिर देखो उनसे और ही डिसर्विस भी होती है, क्योंकि सभी गुप्त है, सर्विस भी गुप्त है, तो सर्विस भी गुप्त है। मनुष्य बेचारे दुनिया को क्या जानते हैं कि यह क्या कर रही है, ये तो हम बच्चे ही जाने। देखो बहुत बच्चियां जाती है सेंटर में तो सर्विस भी करती है, कोई में भूत का प्रवेश होगा, फिर कोई भी काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का या अशुद्ध सोल का सब आते हैं। फिर देखो वो कितना नुकसान कर देती है, अशुद्ध सोल भी आते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं। अशुद्ध सोच समझते हो नहीं, माया आत्मा बैठती हुई तो प्रवेश कर देती है, वो थोड़ी, वो भी बहुत ही माथा खराब कर देती है, बहुतों में आ जाती है। तो सब में तो नहीं कहेंगे, कहीं बहुत ही ध्यान में जाने वाली है बच्चियां, बड़ी अच्छी रहती है, ध्यान में भी जाती है, ज्ञान भी है उनमें, फिर भी ऐसा तभी कहेंगे कोई परिपूर्ण है नहीं, कोई ना कोई खामियां रहती है, छोटी नहीं है माया, गिराती जरूर है कहा, और बच्चों को बाप को याद करके समझता है और डर रखता है, हम बाबा के हैं, बाबा ने कह दिया है ये बच्चे, अगर तुम कोई भी हमारी श्रीमत पर कोई भी पृष्ठ काम किया किया तो फिर तुम्हारा पत्र भी पृष्ठ होगा और सजाएं भी बहुत खाएगी। ऐसे मत समझो कोई यहाँ भी सजा नहीं मिल सकती है, नहीं, कर्म का फल यहाँ भी भोग सकते हैं करा। इसलिए यहाँ के लिए, यहाँ फिर के लिए कर्मातीत अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करना है और बाप के साथ बड़े सच्चा रहना है, हर एक बात में सच्चा रहना है, क्योंकि तुम्हारा है शिव बाबा से कनेक्शन सबका, शिव बाबा के सेंटर है सभी। कोई कह देते हैं ये सेंटर मेरा है, अरे तुम्हारा वाली सेंटर कहाँ से आया, ये तो शिव तुम ही सहारा हो शिव बाबा का, तुमने अपना तन मन धन सब कुछ चुप कहे तो बाबा है मेरा, और ये बाबा के सेंटर है, ये सभी के ऊपर बाबा का नाम है, शिव बाबा का ये भाई विश्वविद्यालय, हाँ विश्वविद्यालय किसका, विश्वविद्यालय का तो बाप ही रहता है नहीं, ईश्वरी विश्वविद्यालय
भाई शिव बाबा का विद्यालय मेरा है, विद्यालय ये बड़ा शिव बाबा के लिए कह करके फिर कहते हो मेरा, लोगों को उसमें भी कितने गिर पड़ते हैं, बहुत बच्ची कहते हैं मेरा मेरा कह करके। नहीं, जबकि कहते हैं एवरीथिंग शिव बाबा का, फिर लोग शिव बाबा का कहते हैं एवरीथिंग। अभी तुम तो अभी कहते हो हमारा तन मन धन अभी का, बाबा तुम्हारा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सो की राजधानी एक ही जन्म है तुम्हारी। देखो कितना ये कितनी मिलती है ये मजा, और 2 चने का 2 मुट्ठी का जब तो क्या है, तुम देते क्या हो, तुम सब में तुम मरने वाले हो नहीं, तुम सब मरते हो, मरने के पहले वो कभी गो को कुछ न कुछ जो अच्छे शब्द होते हैं नहीं, अरे पहले उनसे दान करा देते हैं, मर गया पीछे दान करेगा तो वो क्या काम होगा। तो जीते जी असल रवाज था, अगर देखते थे कि होपलेस के सब उसी समय में उसके थाली से निकाल देते थे, पहले कोई जीव उठे, ऐसे तो जीव उठते हैं नहीं, उसी समय में थाली लेकर तो उनको सब कुछ करेंगे, जीते जी करेगा, पीछे क्या मिलेगा उनको। तो बाप यह कहते हैं बच्चे जीते जी ये तुम्हारा जो फिगर खबर है 5% क्या है तुम्हारा, देखो तो क्या है तुम्हारा शरीर, तो देखो बात आती है, चर्चा लगी पड़ी हुई है, योग लगाती है, वहां तो गंगा में जाते हैं तो ये थोड़ी कोई ज्ञान रखा है, वो संध्या से खुद कहते हैं शरीर को साफ करने जाते हैं, शुद्ध करते हैं। नहीं, बाप तो कहते हैं तुम्हारे शुद्ध को कैसे होते हैं, तो मेरे को याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होता जाता है, दोनों इकट्ठे तो रहते हैं, वो भी शुद्ध होता जाता है तो वो भी शुद्ध होता जाते हैं। शुद्ध करना है आत्मा को, आप पवित्र बन गई है ना बच्ची, उसको पावन पवित्र बनाना है, पवित्र का आत्मा बन गई है, पाठ बजाने उनको पावन बनाना है, सीधी सीधी बात कैसे बनेगी, मेरे साथ योग रखो, योग न रखेंगे तो गिरेगी, योग रखेंगे तो चलती कला, गिरती रहेगी तो चलती कला, यानी तुम अपनी कला को संभालते रहो, अपने चार्ज रखो, समझे नहीं, और सर्विस करो अच्छी तरह से, सर्विस का शौक चाहिए बच्चों को। सर्विस के लिए कोई को तुम पूछेगी कि बाबा हम सर्विस में जाने और हम बुद्धू हो, हम कहेंगे नहीं जाओ, तो पूछते क्यों हो, यदि तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है कि हमको सर्विस पर जाना है, जो पूछता है नहीं उनकी शौक नहीं है सर्विस का, बाबा जब समझ जाते हैं, पूछता है नहीं, उसमें पूछने की कोई बात ही नहीं थी। तो सर्विस का भी शौक होना चाहिए हर बात में बच्चे, पीछे मनसा वाचा कर्मणा, तो वाचा मनसा से ये नहीं कोई याद कर सकते हैं तो फिर वाचा नहीं कर सकते तो भला कर्मणा, कोई भी सर्विस को लग जाना चाहिए, सब सर्विस का उपयोग नहीं तो थोड़ी लग सकते। तो लोग हमारे पास कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बड़ी खुशी होती है बच्चों को देख कर करके, बस आप ही करते रहते हैं, इसको कहो तो कभी नहीं करेंगे, या वहाँ पता करके जैसे चले जाएंगे, ऐसे भी तो बच्चे हैं, और हजार काल में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बाप के सपूत बच्चे होते हैं, माँ बाप के, और उनको कहो हाँ मामा हाँ बाबा ये लिया, और कोई को कहो यहाँ से निकलेगा दूसरे दरवाजे खेलने चले जाएंगे। तो यह भी तो बाबा के पास है नहीं, जो आके वो देता, कहने से मनुष्य, कहने से भी जो न करे उनको क्या कहेंगे, बाबा सब कह दिया उसको भूख पत्थर का भूख जो फेंका जाते हैं वो ऐसा गाय है। तो बच्चों को तो आप ही समझते, हम जितनी बाबा की सर्विस करेंगे इतना हमको बहुत कुछ मिलेगा है, इनमें कोई पूछने की है नहीं, जो मिले मनसा है वाचा करना है करो, जो कुछ कर सको सो आप ही करो। तो देखा नहीं तो ये कितने बच्चों को कहा तक कहते रहेंगे, हमारे को अपना कल्याण आप ही करना है, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, किसमें कोई भूल चुक होती है या मता खराब होता है या कोई राय पूछनी है तो बाबा अज्ञान दुर्गा, बस तुम लिखेगी और झट चिट्ठी पढ़ेगी और जब शिव बाबा के ऊपर आंसर इंटरफियर करेगा, ये तो शिव बाबा के नाम पर है, तो शिव बाबा पूछा डाल करके और झट चिट्ठी लिख देंगे, ये करो, लिखता तो है नहीं, बाबा को हाथ है या है, शिव बाबा कहते मेरे को हाथ है नहीं है, शिव बाबा को हाथ है, ये किसके हाथ है इस तरह में, बैठे हुए नहीं, अब ऐसे करिए बैल पे भी सारा कुछ स्वादी होगी, सारी दिन स्वादी होते तो बैल का तो पहले से आपको तुम बैल देखा बहुत मेहनत से थोड़े आपको में जल देगी, घोड़ा गांधी जो भी बहुत होते तो बेचारे थकते हो गए, जैसे कि बेचारे हैरान होते हो, तो इनको तो रोना नहीं है, इनको
सर्विस करनी है, बाबा का भले आवे, बच्चों को समझावे, तो ये समझा रहे हैं बच्चे। ये कहते हैं माँ मेरे कम, मुझे अपने बाप को याद करो। अब इसकी आत्मा तो नहीं कहेंगे मुझे अपने बाप को याद करो, नहीं, बाप कहते हैं और वो कहते हैं कि इनकी भी आत्मा सुनती है कि मुझे अपने बाप को याद करो, तुम भी सब उनकी याद करो। और जो मैं धारणा कराता हूँ कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्ची, हाँ बिल्कुल ही सहज है, हर एक मनुष्य समझ सकते हैं। देव का बाप है ही नहीं दुनिया के रहने वाला स्वर्ग का, वो है ही स्वर्ग। तो बाबा जब आते हैं तो बराबर जरूर स्वर्ग की स्थापना है, नरका का विनाश, तो देखो नरका का विनाश। महाभारत लड़ाई लगी थी तो बराबर राजयोग सीख रहे थे, तो राजयोग सीखने के लिए सफाई तो चाहिए अनेक धर्मों की। तो बराबर माँ भाई माँ बहनों ने यादव कौरव पांडव क्या कहते हैं, यादव मर गए कौरव मर गए, पांडव को स्वराज मिला, राजयोग स्वराज मिला। ये तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। तो बराबर बाप जब आते हैं, जब महाभारत की लड़ाई सामने आए और कोई बैठ कर समझाते हैं कि भाई ये यादव ये कौरव है ये पांडव बैठे हैं। आप लोगों को पांडव कहते बुद्धि में भी नहीं आएगा पांडव नाम तो बच्चे पढ़ दे जानते हो, जानते हो शाम जाना है वापस अभी खेल पूरा हुआ, बाबा आया लेने के लिए। अब सबको बाबा को याद करना विक्रम बहुत है, अगर बाबा को याद न करेगी विक्रम छूटेगा नहीं, हम महारानी बन नहीं सकेगी। बाबा तो कहते हैं जब हम तुमको महारानी बनाने राजयोग है, प्रजा योग तो नहीं कहा जाते हैं, तो राजयोग के साथ प्रजा है, जब योग नहीं है प्रजा का, नहीं योग पूरा कर रखे तो प्रजा बन जाती है। तो जो है राजयोग बोलता मैं तुमको महारानी महाराजा ये नाम रखते हैं, छोटा के सूर्य बनते तो वो सभी हाथ में उठाते हैं, बाबा हम पूरा बता लेंगे, पूरा बता ले को तो अपना दिखलाओ सर्विस का शौक। बाबा से पहले पूछते हो शिव बाबा की ब्रह्मा चिट्ठी लेकर के पूछो मेरा क्या पद होगा इस समय अगर मैं जाऊँ तो बाबा बता देंगे। वो तो समझ लेना चाहिए, परिपूर्ण तो नहीं बना है, परिपूर्ण तो अंत में कर्मा व्यवस्था तो अंत में आएंगे। तो आप भी पूछते हो तो परिपूर्ण तो पूछने की दरकारी क्या है, अपूर्ण तो जरूर हो, परिपूर्ण तो पूछने की इसमें दरकारी नहीं रहती है। अपनी अवस्था को जांच करते रहो कि हम कितने बाबा के सर्विस में है, कितना बिल्कुल मोस्ट बाबा को याद करते हैं, कितने उनके आज्ञाकारी है, कितना वफादार है, कितनी सर्विस का शौक है। बस तड़पता है कि कोई को जा चुके ये दान दे रहे, हाँ ऐसे है ना बच्चे। तो बच्चों को तो तड़पना चाहिए नहीं, हम जाए बेचारे बहुत दुखी हैं, हम तो सुखी बन गए जैसे कि औरों को भी रास्ता आनते हैं बेचारे बहुत ये भक्ति मांग वालों ने गुरुओं ने इनकी तो सच्चा नाश कर औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ते जीने में, जब तक न लगन हो सीने में बेकार है ते जीने में, चलना है हमें चंदा की तरह सूरज की तरह नहीं ढलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना